हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं के जीनियस नॉलेज चैनल। तो आज के इस वीडियो पर देखेंगे जीव विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जो कि बायोलॉजी के जो कि हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चंस की सीरीज बहुत ही लंबी चलने वाली है, तो यहाँ पर हर एक वीडियो पर आपको 50-50 क्वेश्चंस बताए जाएंगे और किस एग्जाम में पूछे गए हैं ये भी आपको बताया जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 नंबर तक के क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एपीफाइटस वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं, अर्थात भोजन के लिए, यांत्रिक अवलंब के लिए, छाया के लिए या फिर जल के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यांत्रिक अवलंब के लिए। जो कि हमारे पास है एपीफाइटस नामक जो पौधे होते हैं वो दूसरे पौधे पर निर्भर करते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं, तो ये यूपीएससी के आईएएस प्रीलिम्स में पूछा गया है। अब आइए हम बात कर लेते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। तो 2 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। तो जंतु विज्ञान अर्थात जियोलॉजी किसके विषय में अध्ययन करता है? तो ऑप्शन है आपके पास केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पतियों का, जीवित एवं मृत जानवरों का दोनों का, अर्थात जीवित व मृत वनस्पतियों दोनों का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन सी जीवित व मृत जानवर अर्थात दोनों का करता है। देखिए, ये यूपीपीसीएस के प्री में जो कि हमारे पास है जीएस के क्वेश्चंस में आया है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, पोलियो वनस्पति पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन होता है। तो पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? तो आपके ऑप्शन है जंतु जो कि हमारे पास है जीवाश्म का, शैवाल का, फफूंदी का, इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, अर्थात ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बीपीएससी के प्री के जो कि यहाँ पास है जीएस के क्वेश्चंस में पूछा गया है। शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? देखिए, शुष्क जलवायु के लिए जो भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे हैं उनको क्या कहते हैं? अधिपादन और मरुदभिद, इसी के साथ जलोदभिद और मध्य पादप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मरुद जो कि हमारे पास है भिद्र, जो कि शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं। यूपीएससी आईएएस के प्रीलिम्स में पूछा गया है। आइए हम बात कर लेते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। तो 5 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनरी जगत में प्रयोग करने को क्या कहते हैं? बायोनिक्स, बायोनोमिक्स, इसी के साथ बायोनॉमी, बायोमिट्री। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, अर्थात बायोनिक्स कहते हैं। ये एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछा गया है। तो अब इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। इसी के साथ विट्री कल्चर जाना जाता है। तो विट्री कल्चर जो होता है संतारों के उत्पादन में, अंगूर के उत्पादन में, सेब के उत्पादन में, केसर के उत्पादन में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अंगूर के उत्पादन में जो कि हमारे पास है विट्री कल्चर जाना जाता है। यूपीएससी के जो कि हमारे पास है सीएपीएफ के एग्जाम में पूछा गया है। आइए हम बात कर लेते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है जानी जाती है। तो इसका जो ऑप्शन हमारे पास हैं 4 दिए हुए हैं, यूथोनिक्स के नाम से, यूजोनिक्स के नाम से, एथेनोलॉजी के नाम से या फिर यूकेनिक्स के नाम से जानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूकेनिक्स के नाम से जानी जाती है। ये उत्तराखंड के पीसीएस के प्री में पूछा गया है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर हम 8 नंबर का क्वेश्चन। तो 8 नंबर का क्वेश्चन मेरे पास है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो देखिए, कीटों के जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसको क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि हमारे पास एटोमोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आरएएस के जो कि हमारे पास है आरएएस या आरटीएस के जो कि हमारे पास है प्री में पूछा गया है। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन और 10 नंबर का क्वेश्चन। तो 9 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हर पेटोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। तो किसके अंतर्गत किया जाता है? तो सरीसृपों की और उभयचरों के मध्य जो कि हमारे पास है हर पेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो ये यूपीएससी के सीडीएस एग्जाम में पूछा गया है। इसी के साथ जंतु विज्ञान की वह शाखा को क्या कहते हैं जिसमें जो कि हमारे पास है प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? तो प्राणी मात्र के व्यवहार जीवन परिस्थितिकी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अर्थात यूपीएससी के आईएएस के प्रीलिम्स में ये पूछा गया है। इसी के साथ आइए देखते हैं यहाँ पर 11 नंबर और 12 नंबर
जीव विज्ञान नाम दिया, तो जीव विज्ञान नाम किसने दिया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लैमार्क ने दिया। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछा गया है। जीवों की उत्पत्ति का आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत किसने की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ओपे रिन ने, जो कि यहाँ पास यूपी जो कि लोअर प्री में पूछा गया है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। तो वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहते हैं? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास जेरेंटोलॉजी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। MPPSC के जो कि प्री में पूछा गया है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। तो कीट जो कि हमारे पास संबंधन क्या होता है? तो कीट संबंधन क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान जो कि हमारे पास है कीट संबंधन कहलाता है। यह जो कि हमारे पास है छत्तीसगढ़ में जो कि हमारे पास है PSC के एग्जाम में पूछा गया है प्री में। ऑप्शन इसका राइट आंसर है ए। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन। तो जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। तो चमगादड़, मधुमक्खी, उपयुक्त पक्षी में से कौन से जो कि हमारे पास है परागकड़ी हैं? तो आपके ऑप्शन है केवल ए और 2। आपके ऑप्शन है केवल 2। ऑप्शन सी जो कि हमारे पास 1 और 3। ऑप्शन डी 1 2 3। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है 1 2 3, अर्थात यूपीएससी IAS के प्रीलिम्स में पूछा गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ये सबसे बड़े एग्जाम पे पूछा गया है। इसके साथ ये बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित जंतुओं पर विचार करना है। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह उपयुक्त में से कौन से जो कि हमारे पास स्तनधारी हैं? तो देखिए स्तनधारी हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है पहला और तीसरा जो कि हमारे पास है समुद्री गाय, समुद्री सिंह जो कि स्तनधारी है। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन बी एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 17 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चमगादड़, भालू, कृंतक उपयुक्त में से किस प्रकार के जंतु जो कि हमारे पास शीत निष्क्रियता के परिघटना का प्रक्षेपण किया जा सकता है? तो देखिए ये इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है पहला, दूसरा और तीसरा जो कि यूपीएससी के एनडीए एग्जाम में पूछा गया है। इसी के साथ आइए देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन। तो 18 नंबर का क्वेश्चन मेरे पास है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो कि मेरे पास है फीताकृमि, उभयलिंगी और इसी के साथ गोलकृमि जो कि अलग अलग लिंग होते हैं। इसी के साथ हमारे पास है फाइलेरिया जो कि हमारे पास है फाइलेरिया जो कि सूत्रकृमि होते हैं। इसी के साथ गिरनी जो कि हमारे पास गिरनीकृति एनेलिड, इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है पहला और दूसरा सही है, अर्थात पहला जो कि हमारे पास है फीताकृमि उभयलिंगी है और गोलकृमि जो कि हमारे पास अलग अलग लिंग के होते हैं। ये एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी साथ आइए बात कर लेते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन। तो 19 नंबर का क्वेश्चन है भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी जो कि हमारे पास है यूगोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है या भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है। इसे वन्य जीव अधिनियम 1972 की अनुसूची वन के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। देखिए यहाँ पर सही उत्तर चुनने के लिए आपके ऑप्शन दिए हुए हैं पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले ऑप्शन में है पहला और दूसरा, दूसरे ऑप्शन में है दूसरा केवल, और हमारे पास तीसरे ऑप्शन में पहला और तीसरा दिया हुआ है और डी ऑप्शन में जो कि केवल 3 दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा एसएससी CSL के एग्जाम में पूछा गया है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो देखिए कौन सा भारत का एक राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा गंगा की डॉल्फिन जो कि भारत की एक राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। तो इसका जो झारखंड की PCS एग्जाम में प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी साथ आइए बात कर लेते हैं 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य जीवों के वर्ग का नहीं है? तो केकड़ा, बरूथी, बिच्छू, मकड़ी। तो इसका जो राइट आंसर होगा केकड़ा जो कि हमारे पास छत्तीसगढ़ PCS एग्जाम में प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर 22 नंबर का क्वेश्चन। पांडा भी उसी कुल का है जिसका की है भालू, बिल्ली, कुत्ता, खरगोश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भालू। ये आसान क्वेश्चन है। पांडा और भालू एक ही शकल मतलब एक ही प्रजाति के समझ आते हैं। तो एसएससी जो कि यहाँ पास CPO एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं। तो 23 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वगलुक जो कि हमारे पास है फ्लाई फ्रॉस्ट निम्नलिखित में से क्या है? चमगादड़, चील,
बालक, गिद्ध। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है चमगादड़। तो ये यूपी पीसीएस प्री के जीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी के साथ 24 नंबर का क्वेश्चन है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है गैम्बूसिया, जो कि हमारे पास है मच्छरों में नियंत्रित हेतु प्रयोग करने वाली कीटभक्षी मछली है, जो कि आरएएस की या फिर आरटीएस प्री में, जो कि जीएस के क्वेश्चंस में पूछा गया है। तालाबों एवं कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हमारे पास है गैम्बूसिया, जो कि एक फिश होती है, जो कि हमारे पास अगर तालाबों में कुओं में छोड़ देते हैं तो जो मच्छर होते हैं उनको नियंत्रित करने में मदद करती है। यूपीएससी जो कि आईएएस प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी साथ देखते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन। तो अधिकांश कीट जो कि श्वसन कैसे करते हैं? तो देखिए अधिकांश कीट जो होते हैं वो फेफड़े से स्वतंत्र शोषण करते हैं, लेकिन अधिकांश जो कीट नहीं, अधिकांश जो हमारे पास मछलियाँ होती हैं वो फेफड़े से जो कि श्वसन लेती हैं, लेकिन अधिकांश जो कीट होते हैं वो वातक तंत्र से जो कि हमारे पास श्वसन लेते हैं। तो ये यूपी पीसीएस प्री के जीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन। कथन 1 अमीबा विभाजन द्वारा जनन करता है, कारण आर सभी एक कोश का जीव अलैंगिक विधियों में जनन करते हैं। तो कोट दिए हुए हैं, कोट ए, कोट बी, कोट सी, कोट डी, ये चारों दिए हुए हैं। तो कोट ए में है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। ये बीपीएससी प्री के जीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, जो जिसमें जो आंसर है ए और आर दोनों सही है पर आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में साल की प्रकार के जो कि दंत रहित स्तन पाई नहीं जाती हैं। इसी के साथ केवल उल्लक प्रकार के ही कप ही भारत में पाए जाते हैं। उपयुक्त दोनों कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, केवल जो कि हमारे पास एक और दो, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों, जो कि नहीं पाए जाते। कहाँ पर? भारत में नहीं पाए जाते। यूपीएससी के जो कि आईएएस प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी के साथ ऑक्टोपस है। तो ऑक्टोपस क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक मर्दुकवची है, अर्थात ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक, जो कि हमारे पास है मोलास्क है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूपीएससी के जो कि हमारे पास है CAPF एग्जाम में पूछा गया है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। सभी जो कि हमारे पास है इक्का इंडोमार्ट सचिव प्रजक नहीं होते हैं। तो ये झारखंड की पीसीएस प्रीलिम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये अधिकतर जो क्वेश्चन है आपकी यूपीएससी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम है? तो संगम कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो कि हमारे पास है वालरस, जो कि हमारे पास है निम्नलिखित में से एक संगम है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से सी ऑप्शन जो कि सही है। सी ऑप्शन क्या दिया हुआ है? तो विषाणु सम एकल तंत्र और RRN अणु से बने होते हैं, जो कि यूपीएससी के सीडीएस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। टिक और माइट वास्तव में क्या होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मकड़ी वंशी होते हैं, जो कि हमारे पास है यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। रेशम का कीड़ा जो होता है वो अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्य तंत्र पैदा करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोशित, जो का एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी साथ 36 नंबर का क्वेश्चन और 37 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 36 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में जो कि हमारे पास है सुमंग और हमारे पास जायंग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तत्व को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भिन्न काल, जो कि हमारे पास है भिन्न काल पकच्छता कहते हैं, अर्थात ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात यूपी पावर प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। इस साथ एक जीव के संपूर्ण सजीव अर्थात सभी जीनों संजीन में अर्थात सभी जीनों में संपूर्णतया का अनुक्रमण सन 1995 में पूरा हुआ वह जीव कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम, जो कि हमारे पास है प्लाज्मोडियम
वाई वैक्स जो कि हमारे पास एक जीव है जिसका जो कि अनुकरण जो हुआ था 1996 में पूरा हुआ था। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं हम 38 नंबर का क्वेश्चन। तो 38 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, जीवधारियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कीटों की है। छत्तीसगढ़ की पीएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन हमारे पास है। इसी साथ आइए बात कर लेते हैं 39 नंबर का क्वेश्चन। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? देखिए, घोंसला जो बनाता है वो नागराज किंग कोबरा बनाता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। यूपीएससी जो कि आईएएस प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। सर्पों की जो कि मेरे पास है, सर्पों की विष ग्रंथियां किसकी जो कि मेरे पास है समग्र होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी को, जो कि हमारे पास है कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों की तरह ही होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। ये एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी के साथ 41 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है। 41 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, सूची 1 और सूची 2 समुचित करना है। इसमें जो कि हमारे पास है, आइए देखते हैं। तो सूची 1 में हमारे पास पंखहीन कीट दिए हुए हैं, उड़ान रहित के पक्षी, अपाद परिश्रव, इसी के साथ फफूंद सहित प्राणी, मत्स्य। और दूसरे में हमारे पास दिए हुए हैं कीवी, रजक, मीनव, कुर्म, सर्प और हमारे पास मत्स्य दिया हुआ है। तो इसका जो हमारे पास सही ऑप्शन है, इसका जो सही ऑप्शन है हमारे पास बी है। ऑप्शन सही है इसका बी, अर्थात पहले का जो कि हमारे पास पहले का दूसरा, इसी के साथ दूसरे का जो कि हमारे पास पहला, और सी का जो कि हमारे पास चौथा, और डी का हमारे पास पांचवा हो जाएगा मत्स्य। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो 42 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किसका एक सुमेल नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि हमारे पास है तृणभक्षी, जो कि हमारे पास है गौण उपभोक्ता का जो कि हमारे पास है सुमेल नहीं है। एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका डी ऑप्शन है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्रीन प्लैनेट है। ऑप्शन सी इसका एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है। मानव जो कि हमारे पास सद्रव लघुत्तम कृपी है। तो यह क्वेश्चन जो कि हमारे पास राइट आंसर है गिवन है, और ये झारखंड पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और 45 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्न प्राणियों में से कौन सी दांत वाली बिलों में विशालतम है? तो इसका जो राइट आंसर है स्पर्म वेल जो कि विशालतम है। छत्तीसगढ़ पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो देखिए, भारत की सबसे बड़ी मछली वेल शार्क है। एसएससी सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी साथ हमारे पास है सहतूस जो कि साल बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चिरू के बालों से बनाई जाती है। ये यूपी पीसीएस प्री के जीएस में कुछ पूछा गया क्वेश्चन हमारे पास है। निम्न में से कौन सा एक मीन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे पास है फ्लाइंग फिश, जो कि हमारे पास एक मीन है। तो ये आरएएस के या फिर आरटीएस प्री के जीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं 49 नंबर का क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सी मछली नहीं है? तो स्टार फिश, साफिश, पाइप फिश और हमारे पास गिटार फिश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टार फिश एक मछली नहीं है। यूपीएससी के जो कि आईएएस प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन हमारे पास है। सबसे बड़ा स्तन प्राणी कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है वेल मछली। ऑप्शन ए वेल मछली इसका राइट आंसर है। यूपीएससी के जो कि हमारे पास है यूपीपीएससीएस के जो कि प्रीलिम्स के जीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें हमने टोटल 50 क्वेश्चंस कवर किए। आगे वाले वीडियो पर हम टोटल 50 क्वेश्चंस ही कवर करेंगे। इसके साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपको वीडियो ये अच्छी लग रही है, थोड़ी सी भी अगर आपको जानकारी मिली है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।